देखिए मेरे भाई, सभी जने पेन और कॉपी लेकर बैठना। देखिए मजाक मजाक में पढ़ाई नहीं करनी है। हम कोई रील्स नहीं देख रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी गणित विषय। तो पेन और कॉपी लेकर बैठो और मस्ती से पढ़ो। देखिए बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। स्टार्टिंग में बोरिंग ज़रूर लगता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, लेकिन पढ़ना बेहद आनंद का विषय है। ठीक है, देखो 4.1 की हमने दूसरे का दूसरा सॉल्व कर दिया था। ठीक है, प्रश्नावली 4 पढ़ रहे थे हम, द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया था। उसके बाद दूसरे के 2 सवाल हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम करेंगे तीसरा प्रश्न। प्रश्न दे रखा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन कोई एक लड़का है, उसकी माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है। माना कि मेरी आयु 20 साल है और मेरी मम्मी की जो आयु है वो मेरे से 26 साल ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? अभी 20 में 26 जोड़ेंगे यानी कि 46 साल। ठीक है, जैसे आपकी आयु कितनी है, माना कि 14 साल है, तो आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, तो आपके मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। उसी प्रकार रोहन कोई एक लड़का है और उसकी आयु अपने को नहीं पता है, और गणित में अपने को नहीं पता होता है, उसे हम जनरली क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। तो रोहन की जो वर्तमान आयु है उसे हम मान लेंगे x। कितनी मान लेंगे? x। मैं आपको यहाँ पर इस सवाल का ओवरव्यू यानी कि रूपरेखा बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपके दिमाग के पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट ही मैं यहाँ से आपको लिखाना स्टार्ट करूँ और यहाँ पर आंसर ले आऊँ तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस सवाल को मैं आपको पूरा क्लियर समझा रहा हूँ। उसी प्रकार से सारे सवाल भी मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, ताकि आपके जो इस सवाल की मोटी मोटी जो इमेज है वो दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो रोहन की आयु मैंने मान ली x वर्ष। तो रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26। आगे अपने को बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब अब से 3 साल बाद, रोहन अभी कितने साल का है? x साल का है, तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी होगी? x प्लस 3। जैसे मैं अभी 20 साल का हूँ तो मेरी एज 3 साल बाद कितनी होगी? 20 प्लस 3। उसी प्रकार आप अभी 14 साल के हो तो आपकी 3 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 14 प्लस 3। उसी प्रकार रोहन अभी है x साल का, तो 3 साल बाद कितना होगा? x प्लस 3 साल। और ऐसा तो है ही नहीं कि केवल रोहन की एज ही बढ़ेगी, उसकी मम्मी की आयु बढ़ेगी नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। रोहन की माँ की आयु है वो भी बढ़ जाएगी। कितने साल बढ़ेगी? 3 साल बाद 3 साल ही बढ़ेगी। तो अभी उसकी आयु है x प्लस 26, तो 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 26 प्लस 3। ठीक है, और अपने को बोला है उनकी आयु का गुणनफल। 3 साल बाद इनकी आयु ये है और इनका गुणनफल कितना है? 360। और हमें ज्ञात करना है रोहन की वर्तमान आयु मतलब x। ठीक है, हमने देखिए इस प्रकार की समीकरण को हमने बनाना सीखा था प्रश्न संख्या 1 में कि द्विघात समीकरण का निर्माण हम कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न में अपने को क्या करना है? द्विघात समीकरण का निर्माण करना है, उसके बाद हम सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि जनरली इसमें अपने को सॉल्व करने को नहीं बोला है, लेकिन एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आएगा 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और अगर यही प्रश्न आ गया तो आप क्या करोगे? तो इसलिए आपको सॉल्व करा देता हूं मैं पूरा, ताकि आंसर आ जाएंगे। और अगर आपको प्रश्न में वहां पर भी बोल दे कि केवल समीकरण बनानी है, तो आप तो वैसे सीखे हुए वो समीकरण वैसे भी बना दोगे। ठीक है, अब देखिए आपके यहाँ पर ओवरव्यू समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, कि आपको आपकी बुक में, किताब में और आपके जो एग्जाम होगा उसमें लिखना कैसे है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु में कितनी मान रहा हूं? x वर्ष। ठीक है, तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, अब आगे आपने को बोला था 3 साल बाद, तो लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी? x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, तथा 3 वर्ष पश्चात
रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 साल की तो वो अभी है, 3 साल बाद 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, आगे अपने को बोला है 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए मैं जो लिख रहा हूँ वो आपके दिमाग में क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो x प्लस 3 को गुणा कर देंगे, x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? देखिए दोनों कोष्टक है, ये x है, इस x को गुणा कर देंगे x प्लस 29 से, और इस 3 को भी गुणा कर देंगे x प्लस 29 से। तो सबसे पहले लिखेंगे x गुणा x प्लस 29, प्लस का प्लस 3 और ये x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे? इस x को x से गुणा करेंगे, तो x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से गुणा करेंगे 29x, x को 3 से गुणा करेंगे 3x, 3 को 29 से गुणा करो, 3 को 9 से करेंगे 27 का 7, हासिल के 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 इक्वल टू 360। अब देखो x स्क्वायर का पद 1 है तो इसको लिख देंगे, 29x और 32x दोनों की x है, यानी कि सरनेम दोनों का सेम है, इसको आप सरनेम से समझ लो। ठीक है, 29 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, तो ये 32x प्लस 87 प्लस का 360 है, अपने को समीकरण बनानी है तो बराबर में 0 रखना है, प्लस का 360 पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का 360 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सेम लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और गलती क्या होती है? केवल प्लस और माइनस की। प्लस का 87 माइनस का 360, प्लस माइनस माइनस बाकी होगा। ठीक है, 360 में से 87 घटाएंगे, आपने आएगा 273। अब आपको मैं इतना तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बाकी आप सभी को आती होगी। ठीक है, अब अपने यहाँ पर गलती कहाँ होती है? प्लस और माइनस की। देखो 4 में से 2 घटाएंगे, हम कितना लिखते हैं? 2, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है? प्लस का, इसलिए प्लस 2। लेकिन -4 प्लस 2 करेंगे तो ये -2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे 2, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है, इसलिए -2। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है, तो ये आएगा माइनस का 273 बराबर 0। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब देखो अपने ये एक समीकरण आ गई है। ठीक है, ये एक समीकरण आ गई है, तो अब अपने टास्क ये बनता है कि समीकरण को सॉल्व करना है, और समीकरण को सॉल्व करने के अपने पास टोटल 2 मेथड है। कौन कौन से? एक तो है गुणनखंड विधि, जो हमने प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने में यूज लिया था। ठीक है, और उसके बाद अपना आता है एक और श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। इस प्रश्न में अपने को नहीं बोला है कि आपको आंसर निकालने हैं और गुणनखंड विधि या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना है, नहीं बोला है। अपने को जो सूटेबल लगे, जो अपने को आसान आता हो, वो अपने को लगाना है। ठीक है, तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र लगाना है, और श्रीधराचार्य सूत्र कब लगाते हैं हम? द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में। और श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? सभी बोलो एक बार। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसे हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिए a, b और c, ये तीनों मान अपने को चाहिए। इस समीकरण की हम तुलना कर देंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। किससे? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, इन दोनों की तुलना कर रहा हूं मैं, तो a बराबर कितना आ गया? 1। x का गुणांक b, यहाँ पर x का गुणांक प्लस का 32, अचर पद है यहाँ पर c, यहाँ पर अचर पद कितना है? माइनस का 273। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और जल्दबाजी में 273 लिख देते हैं, फिर आंसर गलत आता है। सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं किया है तूने, प्लस माइनस की गलती की है। ठीक है, अब देखो अब अपने को क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल ये जो सूत्र दे रखा है इसमें अपने को मान रखने हैं। ठीक है, अब देखो माइनस का माइनस b का मान अपने कितना है? प्लस का 32। कितना है? प्लस का 32। अब बोलोगे प्लस का 32 है तो माइनस क्यों लिखा? अरे सूत्र में है माइनस। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 32 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस का
73, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, 2 इंटू ए का मान 1, ये -32 प्लस माइनस अंडर रूट 32 का स्क्वायर। अब देखो शर्म नहीं खानी है कि सर 32 का स्क्वायर मेरे को नहीं आता है तो गुणा कर दो, वहाँ पर आपको सवाल सही करना है, ये वहाँ पर आपके कोई ऐसा नहीं कि बुराई हो रही है, ठीक है, कि 32 का स्क्वायर याद ही हो। वैसे तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप स्क्वायर याद कर लेवे, ठीक है। अब देखो 2 को 2 से गुणा करो 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को 2 से गुणा करो, 3 को 2 से गुणा करेंगे वापस 6, 3 को 3 से गुणा करो 9, ये 4 का 4, 6 और 6 12 का 2, हासिल 1, 9 और 1 10, कितना आया 1024, कितना आया 1024, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1024, इस माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, 4 को 3 से गुणा करो, 4 तरी 12 का 2, हासिल 1, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29 का 9, हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो कितना आया 1092, कितना आया 1092, वापस गुणा कर दो भले, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 का 2, हासिल 1, 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। अपॉन में 2 को 1 से गुणा करेंगे 2। अब देखो -32 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो इन दोनों को अब क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कैसे करोगे, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 का 1, हासिल 1, 0 और 0 0, फिर 1 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, अपॉन में 2 बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस, अब देखो 2116 आपको वर्ग याद रखने हैं। 2116 किसका होता है, 46 का होता है। 46 को 46 से गुणा कर लेना, 2116 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 46 का स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट, तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। और हम डायरेक्ट लिख देंगे -32 प्लस माइनस 46/2। अगर मैं डायरेक्ट 46 लिखता तो आपको क्या पता समझ नहीं आता, ठीक है। रूट वर्गमूल का मतलब 1/2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, 46 बचा, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो अपने को क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। यहाँ पर लिखेंगे हम -32 प्लस 46/2 और -32 माइनस 46/2। अब देखो -32 प्लस 46 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1। अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो ये प्लस का आएगा, अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखो -32 और -46, माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना बनेगा, इसको मैं साइड में बता रहा हूँ, 6 और 2 8, 4 और 3 12, ये माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस कॉमन लेंगे, और अपॉन में 2। अब देखिए किसी की भी एज कभी माइनस में हो सकती है, आप -14 साल के हो, मानोगे कभी नहीं, तो माइनस में कभी एज नहीं होगी, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे लंबाई कभी माइनस नहीं होती, उसी प्रकार हम लिखेंगे कि आयु कभी माइनस में नहीं होती, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो अपने आंसर आएगा केवल इससे, तो 2 का भाग 14 में देंगे, कितना आएगा 7, और हम ज्ञात क्या कर रहे थे, x का मान, तो x का मान कितना आया है 7, और x है क्या, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 7 प्लस 26, 26 में 7 जोड़ो, कितना होगा, अरे 26 में 7 33 वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु कितनी है 33 वर्ष, और रोहन की आयु कितनी है 7 वर्ष। अपने को इतना नहीं पूछा है, केवल पूछा है रोहन की आयु, ठीक है। और बहुत जगह तो केवल यहाँ तक ही सॉल्व करा रखा है, लेकिन मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया कि आपको लास्ट तक आंसर कैसे लाने हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है।